और भाई क्या हालचाल। ऐसे तो मैं पॉलिटिक्स पर ज़्यादा बात नहीं करता, पर एक ऐसा केस हुआ था जिसे तुम लोग सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग ही उड़ जाएगा। मेरा कॉलेज में इमेज एक बहुत ही ज़्यादा शांत और सुशील बच्चा टाइप का है, संस्कारी बच्चे टाइप का है। तो बात है 2-3 दिन पहले की। मैं बस में बैठा हुआ था, मस्त एकदम पूरा चौड़े बैठा हुआ था भाई। अपड़ो का सीट है, किसी और पर ही बैठने देगा, अकेले बैठा हुआ था ना पूरे सीट पे। अब उसके बाद हुआ यूँ कि एक लड़के को मेरी खुशी देखी नहीं गई। उसने कहा कि चल यार पॉलिटिक्स पर बातें करते हैं। मैंने पूछा भाई क्या हो गया, अचानक से गाना सुन रहा अपना? तो उसका रीजन ये था कि बगल से बीजेपी की रैली जा रही थी। तो उसने बोला चल मैं यार चलना, मूड बन रहा, थोड़ा सा बात करते करते, प्लीज 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 प्लीज। तो मैं क्या बोलता, मैंने बोला ठीक है फिर चलो करते। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। स्टार्टिंग में हम दोनों का कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा सिंपली चल रहा था कि हाँ भाई ठीक है, तू बोला हाँ बोले, सब एकदम मस्त चल रहा है। पर उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी में टर्न आने लग गया। उस बस में मेरी टीचर ही बैठी हुई थी और वो पूरा ऐसे चालू था, चल बहुत सड़ी है, तू नहीं समझता, बीजेपी ऐसा है, कांग्रेस ऐसा है, ये करता है, वो करता है, ये नहीं वो नहीं। और भाई मैं कंफ्यूज हो गया। मैं सोच रहा था कि भाई मैं इसका जवाब दूं कि नहीं दूं। मेरे दिमाग में पता नहीं हुआ कुछ केमिकल लोचा और मैंने सोचा कि नहीं, अब इसे अपने स्टाइल में जवाब देते हैं। उधर एक टीचर बैठी थी। उन टीचर के नजर में मैं एक बहुत ही ज्यादा शांत बच्चा था कि ये तो कभी गाली दे ही नहीं सकता है। अचानक से फॉर्म में आ गया, एकदम पूरा एकदम कॉलर वॉलर ठीक करके, टाई वाई ठीक करके, एक बैग वैग खोला, हाथ वाथ ऊपर कर लिया और उसके बाद स्टार्ट चल तेरी वहाँ का पोस्ट। धीरे धीरे करते करते माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता गया। आगे से गाली आ रही थी और मेरी तरफ से भी गालियों का प्रदर्शन किया जा रहा था। इससे हुआ यूं कि मेरे जितने भी दोस्त लोग थे वो सभी ऑफेंड हो गए, सभी गुस्सा हो गए। सबने अपने बैग से कोई पेंसिल बॉक्स, कोई स्केल, कोई कुछ कुछ निकाल लिया था। एक तरफ मेरे दोस्त बैठे थे, दूसरी तरफ उसके दोस्त बैठे थे। लग रहा था नहीं अब तो युद्ध हो ही जाएगा। कमाल की बात तो ये है, जो हमारे ड्राइवर थे वो बहुत ही तेज में गाने सुन रहे थे। उन्होंने भी अपने गाने को धीमा कर दिया। हमारी जो टीचर थी उन्होंने कान में हेडफोन्स लगाए हुए थे, उन्होंने भी अपने हेडफोन्स निकाल दिए ताकि हमारे बातें ठीक से सुन सके। हमारे दोस्त जितने भी थे सभी चौकन्ने हो गए। पीछे से लड़कियां कमेंट कर रही थी अरे अब तो गया। मामला हो गया था बहुत ही ज्यादा इंटेंस। लग रहा था कि अब तो लड़ाई हो ही जाएगा। फिर हुआ ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों लड़ाई नहीं किए। इसमें सबसे ज्यादा सॉफ्ट हमारी टीचर थी। हमारी जो टीचर थी वो तो पूरी हक्की बक्की रह गई थी। उन्हें तो पता ही नहीं चला कि अब करना क्या है, क्योंकि टीचर भी डर से कुछ नहीं बोल रही थी। इतना ज्यादा माहौल इंटेंस हो गया था। टीचर भी ना एकदम शांत से कोना में छुप के बैठी हुई थी, नहीं अब तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्या पता मुझे ही पीट दिए लोग। बस वाला एकदम स्पीड में गाड़ी भगा रहा था कि भाई जल्दी जल्दी घर आए लोग, और ये लोग भागे यहाँ से भी। तो पता नहीं मेरे बस के अंदर में क्या क्या कर लिए। फिर सामने वाले बंदे से मुझे रिप्लाई मिला, उसने बोला कि देख भाई, जो ये बॉन्ड्स का जो लफड़ा था, ये लफड़ा था ही नहीं, ये तो कुछ और ही चीज़ है, ठीक है। तो फिर मैंने उससे बस इतना सा चीज़ बोला कि भाई जाके थोड़े बुक्स पढ़ ले, न्यूज़ पढ़ ले तू। इस चीज़ में इतना ज़्यादा ऑफेंड हो गया कि वो मुझसे दोबारा कभी बात ही नहीं की आज तक। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं पूछूं कि भाई ऐसा क्या बोल दिया मैंने। इससे पूछा कि भाई बता दे यार मेरे क्या गलती है, माफी मांग लूंगा मैंने। तो बोलता है कि देख भाई तुम जो है ना, तुम बाप लोग की तरह बात कर रहे, तुम बाप लोग की तरह डिबेट करते, तुम्हें पापा बन जाता, हम तेरे से बात नहीं करेंगे। हम बोले बाबा ठीक है चलो, अब मुझे भी माफ कर दो, मैं भी निकलता हूँ, मैं तुम्हारे पापा हूँ, क्योंकि पापा हमेशा पापा ही रहता है और तू बेटा है तो बेटा बन के रहा करो, ठीक है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये मेरी पहली पॉलिटिकल डिबेट थी और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी पॉलिटिकल डिबेट इतनी ज़्यादा इंटेंस और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो,